नमस्कार। आज हम बुहाना में जो सनातन किड्स पब्लिक स्कूल है उस पर थोड़ी बात करेंगे। जो जानकारी मिली है उससे देखते हैं। हाँ, नमस्कार। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जानकारी सीधे स्कूल ने ही दी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद बस ये समझना है कि स्कूल क्या दावा कर रहा है और एक बुनियादी तस्वीर क्या है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्कूल क्या खास देना चाहता है। उनकी एक टैगलाइन है, ज्ञान की गंगा, संस्कारों का संगम, और ये प्ले ग्रुप से 5वीं क्लास तक के लिए है। हाँ, ये टैगलाइन ही काफी कुछ कहती है, नहीं? बिल्कुल। ज्ञान की गंगा, संस्कारों का संगम, ये सीधे सीधे स्कूल का जो मूल विचार है उसे पकड़ती है। मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन और जो हमारे पारंपरिक भारतीय मूल्य हैं, संस्कार जिसे कहते हैं, अच्छा। उनका मेल। श्रुति में भी लिखा है, हमारे पावन भारत की संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम। तो ये पोजीशनिंग अक्सर उन पेरेंट्स को टारगेट करते हैं जो बच्चों के लिए, देखो, कंटेम्पररी एजुकेशन तो चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर वो अपनी कल्चरल जड़ों से भी जुड़े रहना चाहते हैं। हाँ, तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, विश्वास दिलाने की कोशिश है। दिलचस्प है। जानकारी में स्कूल खुद को एक ऐसा परिवार बता रहा है परिवार जहां हर बच्चा एक नन्हे पौधे की तरह ज्ञान, संस्कार और खेल खेल में आगे बढ़ता है। ये परिवार और नन्हा पौधा, ये जैसे शब्द ये ध्यान खींचते हैं। हाँ, ये एक बहुत इमोशनल और एक नर्चरिंग इमेज बनाने की कोशिश लगती है। सही बात है, एक पोषण देने वाली छवि। हाँ, और इसी से जुड़ा है उनका खेल खेल में सिखाने पर जोर। अच्छा। स्रोत में साफ लिखा है कि ये नन्हे मुन्नों के लिए खेल खेल में पढ़ाई का सबसे बेहतरीन वातावरण देते हैं। ओके, प्ले बेस्ड लर्निंग। हाँ, खेल द्वारा सीखना। खासकर छोटी उम्र में तो ये बच्चों के सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, ये तो है। तो स्कूल इसी चीज को अपनी पहचान का मतलब एक मुख्य हिस्सा बता रहा है। और वो एक बड़ा दावा भी कर रहे हैं, बुहाना का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। हाँ, ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा है। क्या स्रोत में कुछ बताया है कि वो इसे कैसे सही ठहरा रहे हैं या इसका आधार क्या है? देखो, सीधे तौर पर तो कोई बहुत डिटेल सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन वो बात करते हैं कि बच्चों की रचनात्मकता और जिज्ञासा को पोषण देते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ का दावा, ये अक्सर मार्केटिंग का एक तरीका होता है, ध्यान खींचने का। अच्छा। यहाँ इसका मतलब शायद ये है कि वो मानते हैं कि उनका जो करिकुलम है, जो माहौल है, वो बच्चों की जो नेचुरल जिज्ञासा होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसे उभारने के लिए बेस्ट है। हाँ, शायद यही कहना चाह रहे हैं, उसे उभारने के लिए सबसे सही है। और ये जो पूरी शैक्षिक यात्रा है, इसके पीछे श्री ललित वर्मा है, निदेशक बताया गया है उन्हें। हाँ, जानकारी में उन्हें दूरदर्शी निर्देशक कहा गया है। ये भी नोट करने वाली बात है कि लीडरशिप को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। सही कहा, दूरदर्शी निर्देशक। इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना ये अक्सर संस्था में एक विश्वास जगाने के लिए होता है। हाँ, और लीडरशिप की क्षमता पर जोर देने के लिए। ये दिखाता है कि स्कूल अपनी लीडरशिप को अपनी एक बड़ी ताकत मानता है या दिखाना चाहता है कि उनके मार्गदर्शन में बच्चों का उज्जवल भविष्य बन रहा है। बिल्कुल, यही संदेश देने की कोशिश है। तो अगर हम सार देखें तो स्कूल 2 चीजों पर जोर दे रहा है। एक तो अकादमिक शिक्षा और दूसरा चरित्र निर्माण या कहें सांस्कृतिक मूल्य। हाँ, एक संतुलन बनाने की कोशिश। लेकिन क्या ये संतुलन बनाना वाकई आसान है, खासकर छोटे बच्चों के लिए? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है असल में। देखो, कागज पर या दावों में संतुलन दिखाना एक बात है और उसे क्लासरूम में हर रोज लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही। क्वालिटी एजुकेशन और भारतीय संस्कृति का संगम, ये उनका मेन वादा है। कॉन्टैक्ट के लिए फोन नंबर भी दिया है उन्होंने, 9660524692। हाँ, वो तो है। लेकिन असल सवाल ये है कि संस्कारों को वो करिकुलम में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मतलब कैसे पिरोते हैं। कैसे? क्या ये सिर्फ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज तक ही सीमित है या ये वाकई में पढ़ाने के तरीके में, स्कूल के पूरे माहौल में शामिल है? इस पर डिटेल नहीं है। नहीं, स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो सनातन किड्स पब्लिक स्कूल बुहाना में है। हाँ, प्ले ग्रुप से 5वीं क्लास तक। हाँ, खुद को बेस्ट प्ले स्कूल कहते हैं। खेल आधारित शिक्षा पर इनका जोर है। बिल्कुल। और उनका जो कोर दावा है वो है मॉडर्न एजुकेशन को भारतीय संस्कृति और संस्कारों के साथ मिलाकर देना। श्री ललित वर्मा इसके डायरेक्टर हैं। संपर्क सूत्र भी दिया गया है। ये सब उनकी टैगलाइन को ही सपोर्ट करता है, ज्ञान की गंगा, संस्कारों का संगम। और जैसा कि उनकी आखिरी लाइन कहती है, जहां शिक्षा और संस्कार साथ साथ बढ़ते हैं। हाँ, ये उनके
मुख्य मैसेज को फिर से दोहराता है। बिल्कुल। पर ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर छोड़ जाता है। क्या? कि किसी भी स्कूल के लिए, खासकर जो छोटे बच्चों का स्कूल है, वहाँ एकेडमिक्स और जो कल्चरल या नैतिक मूल्य हैं, हाँ। उनके बीच सही संतुलन क्या है? और सिर्फ इरादा रखने से आगे बढ़कर इस संतुलन को जमीन पर असरदार तरीके से कैसे हासिल किया जा सकता है? ये अहम सवाल है। कौन से ऐसे ठोस संकेत या नतीजे हो सकते हैं जिनसे पता चले कि हाँ, ये संतुलन वाकई में बन रहा है, सिर्फ कहने से तो नहीं होता।